खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, और वो ऑपरेशन एफसी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहने वाले तमाम तर अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एफसी को तलब कर लिया है। और एफसी सिर्फ ये काम करेगी कि अफगान मुहाजिरीन को पकड़ेगी और उसको बाहिफाजत अपने मुल्क पहुंचाएगी। साथ में उसने यह भी फैसला किया है कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से टाइम दिया गया था और वो उस टाइम के मुताबिक नहीं निकले, अब उन अफगान मुहाजिरीन के ज़मीन और जायदादें, गाड़ियां, घर और कारोबार, तमाम तर चीज़ों को जब्त कर लिया जाएगा। और उसने साथ में यह भी कहा है कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन हुकूमत पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक नहीं निकले, अब वो ना गाड़ी बेच सकेंगे, ना जायदाद बेच सकेंगे और ना अपना घर बेच सकेंगे और ना अपना कारोबार बेच सकेंगे, बल्कि उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने का फैसला ज़ेर ख़बर है। तफसील आपको मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ज़राए से पूरी तफसील लिखी गई है और उसने साथ में यह भी कहा है कि अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जिसमें से एफसी को मैदान में उतारेगा। उसने यहां पे लिखा हुआ है कि हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम का फैसला है। अफगान मुहाजिरीन के घर और गाड़ी समेत जायदाद की खरीदारों पर भी पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। और यह पाबंदी इस नोयत पर होगा कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन को हुकूमत पाकिस्तान ने टाइम दिया था और उस टाइम के मुताबिक नहीं निकले, अब उनके तमाम तर चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब वो कोई भी चीज़ नहीं बेच सकेगा। साथ में उसने लिखा है कि हुकूमत ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के हवाले से यह पाबंदी आयद की जाएगी। यानी उसने कहा है कि जो गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदे हैं, सबसे पहले यह पाबंदी उन लोगों पर लगेगी। उसके बाद उसने लिखा हुआ है जो मुमकिन तौर पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नाफिज की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में रजिस्टर मुहाजिरीन से भी खरीदो फिरोख्त पर पाबंदी आयद होगी। यानी उसने साथ में यह लिखा है कि जो भी अफगान बाशिंदे यहाँ रजिस्टर हैं, उनके चीज़ों पर भी हुकूमत पाकिस्तान पाबंदी लगाएगी, वो भी कोई चीज़ जो है वो नहीं बेच सकेगी। उसके बाद जनाब आते हैं ज़राए के बकौल पेशावर समेत सूबा भर में मुहाजिरीन की जानिब से खरीदी गई प्रॉपर्टी और गाड़ियों का डेटा पहले से ही मुरतब किया जा चुका है। यानी उसका मानना है कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहते हैं और उनके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी जायदादें हैं, कौन से घर हैं, कौन से कारोबार हैं, वो तमाम तर चीज़ों का डेटा हुकूमत पाकिस्तान इकट्ठा कर चुका है। उसके बाद जनाब आते हैं ज़राए के मुताबिक ये पाबंदी इसीलिए आयद की जा रही है कि अफगान मुहाजिरीन को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बार बार दी जाने वाली डेडलाइन के बावजूद भी वो वापस नहीं गए और मुख्तलिफ अज़ला में मुकीम हैं, जबकि कारोबार भी वो जारी रखे हुए हैं। इसीलिए ज़राए हुकूमत ने अब सख्त तरीन इक़दाम उठाने का फैसला किया है। यानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि ये पाबंदी इसीलिए लगाई जा रही है कि हुकूमत की बार बार डेडलाइन के बावजूद भी वो अफगान मुहाजिरीन नहीं निकले और वो अपना कारोबार भी जारी रखे हुए हैं। इस नोयत पर उनके तमाम तर चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है। उसके बाद जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि कारोबार भी जारी रखे हुए हैं, इसीलिए ज़राए हुकूमत ने अब सख्त तरीन इक़दाम उठाने का फैसला किया है। पाक अफगान बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर खुल जाने के बाद जो अफगान मुहाजिरीन वापस नहीं जाएंगे, उनसे ना कोई जायदाद खरीद सकेगा और ना ही कोई कारोबार का लेन देन कर सकेगा। दूसरी जानिब तुरखम बॉर्डर पर अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। ज़राए का कहना है कि बॉर्डर खुलने के बाद पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टर और ड्राइव के बयानवे खाली गाड़ियाँ भी पाकिस्तान पहुँच गई हैं। और भी बहुत ज़्यादा ऐसे यहाँ पे तफसील लिखी हुई है, लेकिन इस तफसील के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आने वालों कुछ दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जिसमें से एफसी को तलब किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और उसमें साथ में यह भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो ऑपरेशन करेगा वो सिर्फ एफसी करेगा। उसमें यानी सूबा बिल्कुल इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, ना ही उसके अंदर सूबे की पुलिस मौजूद होगी। ये कार्रवाई सिर्फ वफाकी हुकूमत से होगी और ये सिर्फ एफसी करेगी। और उसका यह भी कहना है कि एफसी जितने भी अफगान बाशिंदे हैं उनको वहाँ से गिरफ्तार करके बाहिफाजत उसको अपने मुल्क मुंतकिल करेगी। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और मेरे ख्याल में जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं, हमारे अच्छे भाई हैं, उनसे हमारा एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता कायम है। उसने अच्छा वक्त गुजारा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसको ये बात अब मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि आप लोग अब यहाँ पे नहीं रह सकते, आप लोगों का अपना मुल्क आज़ाद हो चुका है, तो अपना मुल्क तशरीफ़ ले जाएं। तो जितने भी लोग हैं
वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कदम जरूर उठाएं और इज्जत के साथ इस पाकिस्तान को छोड़कर वापस अफगानिस्तान चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे फिर एफसी आएगी, पुलिस आएगी और वो फिर आपको तंग करेगी या आपको बेइज्जत करेगी या आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही गलत बात है और फिर इस बात पर भी हमें आपको आज जो ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि कोई पुलिस वाला आपको तंग कर रहा हो या कोई एफसी वाला आपको तंग कर रहा हो। तो इससे अच्छी यही बात है कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लें और पाक सरजमीन से निकल के अपने प्यारे मुल्क अफगानिस्तान चले जाएं। वहाँ पे भी आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, वहाँ पे भी रिज़्क देने वाला अल्लाह ही ज़ात है, क्योंकि बेइज्जती से बेहतर है कि आप पहले से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का फैसला अटल है और ये कभी भी वापस नहीं हो सकता। एफसी जो कि बहुत जल्द इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत जल्द जो कि एफसी है उसको तलब किया जाएगा और बहुत जल्द एक बहुत बड़ी कार्रवाई का इनेकाद होगा। और ये इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि उसमें से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 15 दिन के अंदर उसने टास्क रखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफगान महाजरीन को यहाँ से निकाल कर अफगानिस्तान भेजा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी एक सोचने वाली बात यह है कि पहले अफगान बाशिंदे यहाँ पे रहते थे, अच्छा खासा रोज़गार किया है। यहाँ पे कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिसने 40-45 साल गुजारे हैं। तो 40-45 साल जब आप एक जगह पे गुजारते हैं, वहाँ से निकलने के लिए भी भाई बड़ा ताकत होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये लोग अच्छे हैं। सबसे जितने भी अफगान बाशिंदे हैं उनसे मैं मातबाना गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही तैयारी कर लें और पाकिस्तान की सरजमीन को छोड़ के अपने प्यारे मुल्क अफगानिस्तान चले जाएं। वहाँ पे आपकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी, वहाँ पे भी अल्लाह आपको रिज़्क देगा। ये नहीं है कि यहाँ पे रिज़्क मिल रहा है वहाँ पे रिज़्क नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी आपको रिज़्क मिलेगा, वो भी आपका मुल्क है, अच्छा मुल्क है। बहरहाल ये सारी तफसीलात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप इस तफसीलात के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या एफसी का ऑपरेशन शुरू होगा या नहीं? क्या इस एफसी के ऑपरेशन में ये कामयाब होगा या नहीं? पूरी तफसीलात मैंने बता दिया है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो जहाँ पे भी हो। खुश रहो।